आज अपन बनाएंगे बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी से बनने वाला, और सबसे बड़ी बात है घर की चीज़ से बनने वाला सूजी का लड्डू। अगर मेहमान नहीं रहे तो तुम इनके रात के बना के रख सकता है, सुबह तक बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि कड़क हो जाएगा, कि कहीं भी पहला का जो लड्डू बनाता था भी कड़क हो जाता था, पर एकदम सॉफ्ट और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अपन इनके रात के बना सकता है, और मेहमान आए तो हैंड टू हैंड भी फटाफट बना सकता है। कल मैं 3 कटोरी सूजी ली, और 3 कटोरी सूजी के मैं अच्छा मोड़ दियो घी को, और घी को मोड़ देने का बाद में आधी कटोरी मोड़ दियो तो मैंने, और घी आगे लगेगा तो अपन के काम में यूज़ करांगा। फिर मैं 1.5 कटोरी मारे दूध लगी गो तो मसने में। तो हमारा डो एकदम नरम मसनो है, मतलब ऐसा टाइट नहीं मसनो, सॉफ्ट अपन जो रोटी को डो लगाए उन्हें हिसाब से लगाई के रखना है, कड़क बिल्कुल भी नहीं रखना है। फिर एक अच्छे से गूँथना है, और गूँथने का बाद में कम से कम तुम्हारे 10 मिनट का लिए रेस्ट पे रखना है, ताकि सूजी अच्छे से फूली जाए। 10 मिनट 15 मिनट भी रख ही सकता है। फिर 10 मिनट बाद मैंने के निकालो तो अच्छे से सूजी फूली थी। ऐसा लगी नहीं रहा था कि सूजी का आटो, ऐसा लगी रहा था कि जैसे एकदम सॉफ्ट आटो। देखो तुम्हारे लोयो बनाई के बताई रही है, कहीं से भी फटी नहीं रही है। फिर मैंने चकला बेलन पे तेल लगायो, और तेल लगाने का बाद में अपने इनका पराठा बनाना है ना। मुठ्ठिया बनाएंगा अपन, क्योंकि मुठ्ठिया बनाने से मैंने देखियो थोड़ा सा कड़क बनाई जाए लड्डू में। एक लिए इन तरीका से अगर तुमने एक बार लड्डू बनाइए देखा तो सही में मज़ा ही जाएगा, क्योंकि बहुत टेस्टी बना था। एक बार यह रेसिपी ज़रूर ट्राई कर जो। फिर इनके तुम्हारे हल्की आंच पे सेकना है। आंच मतलब सेकने में जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो एकदम हल्की हल्की चीटी लगाई रही हूँ, और हल्का हल्का सेकी रही है। फिर इन पर अच्छे से घी लगाना, ताकि घी से एक बार और अंदर से पूरी तरह सिकी जाए, क्योंकि लड्डू है भाई, सूजी का लड्डू, तो हमें घी सबसे ज़्यादा लगेगा, और घी से ही अच्छा बने। तो बढ़िया इनके आराम से सेको भाई। 3 कटोरी सूजी थी, और मतलब पराठा बड़ी साइज़ में बना ही सकता, अपन छोटा नहीं बनाना ज़्यादा, और मोटा भी रहेगा चलेगा, पर सेकने में थोड़ा सा पेशेंस, मतलब धीरे से सेकना है, धैर्य से। तो अच्छे से मैंने सेकियो दबाई दबाई पूरा, कि कच्चा नहीं रहना चाहिए और परफेक्ट बनना चाहिए। इन्हीं तरीक़ा से मैंने दूसरा भी सब सेक ही लिया था। 3 पराठा बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था, मोटी साइज़ में बनाया था। तो तुम्हारे दिख रहा है 2 हूँ तोड़ी रही, छोटा टुकड़ा करी रही इनका। ठंडा हो गया है पंखा में, ठंडा होने पे ही मिक्सर में पीसना है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से बनाना है। तो एक सिकी रही हो जब तक, एक पराठो लास्ट वालों। फिर मैंने जब तक कहीं काजू बादाम काटी के रख लिया था। अब हूँ मिक्सर में इनके पीसी रही, और एकदम बारीक पीसनो है अपने, एकदम बारीक डो लगा, मतलब एकदम बारीक मिश्रण करना है। और खाने में तो बहुत ही टेस्टी था। देखो हूँ तुम्हारे बताई रही, ऐसा लगी रही वापस सूजी हुई। तो बस यही अपने चाहिए ऐसो ही। फिर मैंने जो ड्राई फ्रूट रखा था इनका लिए मैंने घी डालियो, क्योंकि ड्राई फ्रूट के अगर घी में अपन तली के कोई सी भी चीज़ में डालांगा तो एक टेस्ट जस्ट डबल हो जाए। यूँ भी डाल सकता है, पर जब अपन इतनी मेहनत करी रहा तो घी में निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यो घी अपन वापस यूज़ कर लांगा। बस इनके 5 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा देर नहीं, मतलब 5 मिनट में अच्छे से तला ही जाएगा। फिर मैंने गैस बंद कर दिया, और वापस इनके एक प्लेट में अलग निकाल लिया था। और ये भी ठंडा होने में मैंने सूजी का मिश्रण में डाल दिया, और इनके मिला ही दिया था। और अब मैं डालांगा अपन इलायची पाउडर। अगर तुम्हारा अच्छा लगे इलायची को टेस्ट है तो डाल ही सकता है, नहीं डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं थोड़ा सा नारियल को बुरो डालियो, खोपरो जगह कहाँ पर। और फिर हमारी मतलब 3 कटोरी सूजी थी, मैंने 2 कटोरी भरी के शक्कर बुरो डालियो, तो हमारे फीका लग गया। फिर मैंने 2.5 कटोरी डालियो थो। और अगर तुम्हारा ज़्यादा मीठा चाहिए तो तुम 3 कटोरी सूजी पे 3 कटोरी शक्कर बुरो डाल ही सकता है। पर बाकी 2.5 कटोरी में हमारे यहाँ तो थोड़ा सा कम मीठो पसंद करे तो अच्छा होगा था, परफेक्ट है। अब इन्हीं स्टेज पे बने में मावा भी डाल ही सकता है, मावा से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तुम 3 कटोरी अगर सूजी है तो 1 कटोरी मावा डाल ही सकता है, पर मावो थो ही नहीं। बगैर मावा से मैंने अच्छो घी डालियो तो अच्छा बनया था। और मैंने जो काजू बादाम मतलब फ्राई कराया था वो घी भी हम डाल लियो थो। अब हमें डालांगा अपन 2 चम्मच फ्रेश मलाई दूध की। याद रखनी तुम्हारे बासी बिल्कुल भी नहीं डालनी, फ्रेश मलाई डालनी है, और हल्की सी गर्म करी डाल दो। ऐसे कहीं थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाएगा तो लड्डू अपना आसानी से बन ही जाएगा, क्योंकि घी तो अच्छा फुल फाल डाल दिया। और अब देख ही सकता था मैं कि मैंने थोड़ा सा हाथ से मैश करी, और मैश करने का बाद में अब अच्छे से लड्डू बन ही रहा है। जब तक मलाई नहीं डाली थी तो नहीं बन रहा था, और मलाई से भी कोई ख़राब वराब नहीं होएगा लड्डू, और एकदम परफेक्ट है। और मेहमान आए तो अपन फटाक से बना के इनके खिलाई सकता है। तुम्हारा गोल बना के दिखाई रही, देखो इना तरीक़ा से तुम्हारे इनके अच्छे दबाई दबाई बनाना है। अगर मतलब थोड़ा थोड़ा हाथ से बनाओगा तो नहीं बनेगा, थोड़ा सा वजन दे के तुम्हारे लड्डू को बनाना है ताकि अच्छे से बनी जाए।
तुम यह स्टेप देखो, इन स्टेप से ही बनाना है, अपना उंगली की मदद और अंगूठा की मदद से दबाई दबाई बनाना है। परफेक्ट लड्डू बनेगा, ना ही ये टूटेगा। तुम देख ही सकता लड्डू हमारा कितना बढ़िया बढ़िया है, और कलर भी एकदम सफ़ेद है, वाइट, और खाने में तो बहुत ही गजब को टेस्टी था। तो एक बार इना तरीका से लड्डू ज़रूर ट्राई कर दो। और अगर भाई वीडियो तुम्हारा अच्छी लगे तो चैनल के सब्सक्राइब कर जो, और नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर ही सकता है। वीडियो में तो बहुत मेहनत लगे है भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट करीन बताओ कि मैं अगली कौन सी रेसिपी बनाऊँ। तो देखो बहुत टेस्टी लड्डू बनाया था, मैं तुम्हारा फोड़ी के बताई रही, और मैं यूँ ही नहीं बताई कि ये बार बार की बहुत टेस्टी था। एक बार यह रेसिपी तुम्हारी ज़रूर ट्राई करनी है, और फिर हमारे कमेंट करनी है कि हमारे हिसाब से तुम्हारा लड्डू सही बढ़िया कि नहीं बढ़िया। मिला फिर से अगली रेसिपी में।